जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना हम आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचा सके। खदानों पर प्रतिबंध लगने की वजह से अब सप्लाई घटते ही रेत की कीमत में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। 4 दिन के अंतर्गत 7,000 रुपए तक रेत की कीमतों में वृद्धि कर दी गई है। मानसून का आगाज होने से पहले एनजीटी की गाइडलाइन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में रेत की खदानों पर उत्खनन को 10 जून से प्रतिबंध लग गया है, जो कि आगामी 10 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इधर खदानों पर लगते प्रतिबंध की वजह से रेत की सप्लाई भी घट चुकी है। रायपुर जिले में भी इसका अच्छा खासा असर अभी से देखा जा रहा है। पिछले 4 दिनों में रेत की कीमत 6 से 7,000 रुपए तक बढ़ चुकी है। प्रति हाइवा मीडियम रेत, जो कि खदानों के बंद होने के बाद पहले 15,000 रुपए में बिक रहा था, जो कि अब 21 से 22,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। इसी प्रकार बारीक रेत, जो 20 से 21,000 रुपए बढ़कर 27 से 28,000 रुपए पर जा पहुंची है। रेत के दाम में आई इस वृद्धि के बाद भी इसकी डिमांड कम नहीं हुई है। चिल्लर कारोबारियों के यहां से रेत के ऑर्डर थोक में रहते हैं, लेकिन सप्लाई नहीं होने की वजह से वे पूरा नहीं कर पा रहे। रायपुर जिले में भी वैध रूप से संचालित कुल मिलाकर 6 खदानें हैं। एनजीटी की गाइडलाइन के अंतर्गत इन सभी खदानों को भी बंद करा दिया गया है। खदानों में बंद होने की वजह से अब रेत का उत्खनन भी नहीं हो पा रहा है। 16 जून से लेकर आगामी 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर भी प्रतिबंध सरकार ने लगा दिया है। कोरबा में मछलियों के संरक्षण के लिए यह फैसला हुआ है। नियम तोड़ने वालों पर 25,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। कोरबा जिले में 16 जून से लेकर 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के अंतर्गत इस अवधि को बंद ऋतु यानी क्लोज सीजन के रूप में घोषित किया गया है। इस दौरान जिले के सभी नदी नालों, तालाबों और जलाशयों में किसी भी प्रकार का मत्स्याखेट यानी मछली पकड़ना प्रतिबंधित रहेगा। मत्स्य विभाग के अनुसार वर्षा ऋतु मछलियों के प्रजनन और अंडे देने के लिए महत्वपूर्ण समय होता है। इसी दौरान मछली पकड़ने से उनकी संख्या में कमी आती है और जल स्रोतों की जैव विविधता भी प्रभावित होती है। इसी कारण हर साल 2 माह का बंद सीजन यानी क्लोज सीजन लागू किया जाता रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में। बायोमेट्रिक अनिवार्यता पर राशन विक्रेताओं का विरोध जताते हुए सोशल मीडिया पर जमकर वायरल वीडियो नजर आ रहा है, जहां तकनीकी खामियों से लगातार हजारों लोग प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। राशन वितरण प्रणाली में ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड व्यवस्था को समाप्त कर केवल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य किए जाने के फैसले पर बिलासपुर जिले के राशन विक्रेताओं ने चिंता जाहिर की है। शासकीय राशन दुकान एवं विक्रेता कल्याण संघ का कहना है कि यह निर्णय जमीनी स्तर पर कई हितग्राहियों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। संघ के जिलाध्यक्ष रवि परयानी ने कहा कि सरकार द्वारा पारदर्शिता बढ़ाने और अनियमितताओं पर रोक लगाने के उद्देश्य का संगठन स्वागत करता है, लेकिन प्रदेश में अभी भी ई पॉस मशीनों से जुड़ी नेटवर्क और सर्वर संबंधी समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में यदि ओटीपी का विकल्प पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है तो राशन वितरण की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। संघ का कहना है कि ऐसे में कई हितग्राही हैं जिनके फिंगरप्रिंट मशीनों में सही तरीके से दर्ज नहीं हो पाते। इनमें बुजुर्ग, दैनिक मजदूर, दिव्यांग और गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोग शामिल हैं। केवल बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू होने से ऐसे पात्र लोगों को राशन लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अंबिकापुर में बुलडोजर चला, जहां वन भूमि पर तकरीबन 17 अवैध मकानों को जमींदोज किया गया। भारी पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है। शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर से सख्त रुख अपनाया हुआ है। अंबिकापुर के तकिया पावर हाउस क्षेत्र में वन भूमि पर किए गए कब्जे हटाने के लिए बुलडोजर कार्यवाही शुरू की गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि जानकारी के अनुसार संबंधित लोगों को वन विभाग के द्वारा पूर्व में अतिक्रमण हटाए जाने संबंधित नोटिस जारी किया गया था। निर्धारित समयावधि बीत जाने के बाद भी कब्जा नहीं हटाए जाने पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए बुलडोजर की कार्यवाही शुरू कर दी है। प्रशासन की इस कार्यवाही के अंतर्गत वन भूमि पर बनाए गए अवैध रूप से 17 मकानों को जमींदोज किया गया। कुल सुबह तकरीबन 7 बजे वन अमला और पुलिस विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया।
जमीन में गड़ा खजाना पाने की बलि देने की आशंका के मद्देनजर बलौदा बाजार में 8 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसका शव बीते दिन खोद करके बाहर निकाला गया था। हालांकि ये केवल आशंका है। बलौदा बाजार जिले के एक गांव में पिछले कुछ महीने में 8 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आरोप है कि गांव के एक व्यक्ति ने शराब में जहर मिलाकर इन लोगों को पिलाया, जिससे इनकी मौत हुई है। मामला कसडोल थाना क्षेत्र के खरवे गाँव का है। शनिवार को पुलिस और प्रशासन की टीम ने एक कब्र खोदकर शव को बाहर निकाला और जांच के लिए सैंपल लिए हैं। पीड़ित परिवारों की शिकायत के आधार पर प्रशासन ने यह कार्यवाही की है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। ग्रामीणों से पूछताछ कर अलग अलग पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। ग्रामीणों के बीच यह भी चर्चा है कि आरोपी रामसाय जायसवाल जमीन में गड़े कथित खजाने यानी हंडा को पाने के लिए लोगों की बलि देता जा रहा था। हालांकि इस तरह की बातों की अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। कोंडागांव में पेट्रोल डीजल की किल्लतों के बीच ग्रामीणों ने चक्का जाम करके प्रदर्शन किया। बोले, खेती किसानी और छोटे कारोबार पर सीधा असर पड़ रहा है। कोंडागांव जिले में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती किल्लतों के बीच परेशान ग्रामीणों ने शुक्रवार को अपना विरोध प्रदर्शन जताया। ईंधन की कमी के खिलाफ भगदेवा में ग्रामीणों ने चक्का जाम कर कोंडागांव अमरावती मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इससे सड़क पर वाहनों की काफी लंबी कतारें लग गई और यात्रियों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में पिछले कई दिनों से पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही है। इधर लोगों को ईंधन के लिए लंबे इंतजार करने पड़ रहे हैं। कई वाहन चालक बिना ईंधन डलाए ही वापस लौटने को मजबूर हैं। ईंधन संकट का असर खेती किसानी, छोटे कारोबार और रोजमर्रा के कामकाज पर भी पड़ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द ईंधन आपूर्ति सामान्य करने और क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डीजल उपलब्ध कराने की मांग की है। बच्ची की फ्रूटी में कथित मृत जीव पाया गया। स्ट्रॉ से नहीं निकला जूस, पैकेट खोलते ही परिजन चौंक गए। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक बच्ची की फ्रूटी में कथित रूप से मृत जीव मिलने का मामला सामने आया है। घटना के बाद बच्ची को एहतियातन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में इनका उपचार जारी है। मामला मगरलोड विकासखंड के नगर पंचायत करेली बड़ी का है, जहाँ परिजनों के अनुसार उन्होंने स्थानीय दुकान से बच्ची के लिए फ्रूटी खरीदी। जब बच्ची स्ट्रॉ के जरिए फ्रूटी पीने लगी तो उसमें कुछ बाहर नहीं आया। इस पर परिजनों को संदेह हुआ, तब उन्होंने पैकेट फाड़ करके देखा। परिजनों का दावा है कि पैकेट के अंदर उन्हें एक मृत जीव पाया, जिसके बाद परिवार में हड़कंप मच गया और बच्ची को तत्काल मगरलोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच के लिए ले गया गया, जहां पीड़ित बच्ची की पहचान नृत्या के रूप में की गई है, जिसको अभी हालांकि निगरानी में रखा गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने आवेदन मंगाया है। पीएम राष्ट्रीय बाल सुरक्षा पुरस्कार के लिए 31 जुलाई तक अपना एप्लीकेशन भेजा जा सकता है। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह पुरस्कार देश के उन तमाम प्रतिभाशाली और प्रेरणादायी बच्चों को दिया जाएगा जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल की है। ये पुरस्कार 18 वर्ष तक की आयु के उन बच्चों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल एवं कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। इच्छुक बच्चे स्वयं आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा उनके माता पिता, शिक्षक, अधिकारी अथवा अन्य व्यक्ति भी उनकी ओर से नामांकन अपना प्रस्तुत कर सकते हैं। घर में घुसा 11 फीट लंबा किंग कोबरा सुरक्षित रेस्क्यू करके वापस जंगल में छोड़ा गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा वन मंडल के परसखेत रेंज के ग्राम छुई ढोढ़ा में रविवार को एक 11 फीट का लंबा किंग कोबरा घर में घुस गया। सांप को देखकर परिवार के 4 लोग घबरा गए। तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और किंग कोबरा को सुरक्षित पकड़ लिया गया। वन विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी की टीम के सदस्य जितेंद्र सारथी और सीनियर फील्ड ऑफिसर सिद्धांत जैन ने रेस्क्यू अभियान चलाया। टीम ने सभी सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए सांप को बिना नुकसान पहुंचाए पकड़ा और वापस उसे रेस्क्यू के बाद स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की गई। सीएम साय ने तकरीबन 42 करोड़ की 6 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कन्नौजे रजक समाज सम्मेलन में 3 समाजों को भवनों के लिए 1,40 लाख रुपए की धनराशि की घोषणा कर दी गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर के बोदरी में रविवार शाम 42 करोड़ रुपए की 6 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसी दौरान उन्होंने कन्नौजे रजक सम्मेलन में 3 समाजों को भवन निर्माण के लिए 1,40 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री कन्नौजे रजक समाज सेवा समिति द्वारा आयोजित किए गए संत
संत शिरोमणि घाड़के सम्मेलन के अंतर्गत 150वीं जयंती मनाई गई। शपथ ग्रहण और सम्मान समारोह में इसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए। उन्होंने संत गाडगे बाबा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए सेवा, स्वच्छता और सामाजिक समरसता के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। मंगलसूत्र विवाद के बाद विभाग ने अब अपनी गड़बड़ी से इनकार किया। डीपीओ ने कहा कि मंगलसूत्र चांदी का नहीं, सिर्फ 989 रुपए में खरीदा गया था। नवविवाहितों ने अब नकली का आरोप लगाया हुआ था। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के खड़गवां विकासखंड के ग्राम चनवारी डांड में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत दिए गए मंगलसूत्र को लेकर हुए उपजे विवाद पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने अब अपनी स्थिति स्पष्ट की है। जिला कार्यक्रम अधिकारी आदित्य शर्मा ने बताया कि योजना में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और सभी भुगतान नियमों के मुताबिक ही किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो मंगलसूत्र विवाद में था वह चांदी का नहीं था, उसके लिए सिर्फ 989 रुपए का भुगतान किया गया था। इसके अलावा उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत वधु के खाते में 35,000 रुपए की जगह 36,000 रुपए हस्तांतरित किए गए। साथ ही मंगलसूत्र के बचे हुए करीबन 1,000 रुपए भी उनके सीधे लाभार्थी के खाते में डाल दिए गए हैं। सीसीपीएल के बाद अब छत्तीसगढ़ में टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित होने जा रहा है। सूर्या कप में 44 टीमें और 900 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। 63 दिनों तक ये टूर्नामेंट चलने वाला है। सीसीपीएल के बाद अब छत्तीसगढ़ में टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। 15 जून से राजधानी रायपुर में राज्य का सबसे चर्चित क्रिकेट टूर्नामेंट यानी सूर्या कप सिल्वर लीग खेला जाएगा। सूर्या कप का ये 8वां सीजन होगा, जिसमें रायपुर की 44 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जबकि करीबन 900 खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। आयोजकों का दावा है कि यह राज्य का सबसे बड़ा टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट साबित होगा। टूर्नामेंट का ऑक्शन 23 तारीख को हुआ था। मैच एयरपोर्ट ग्राउंड रायपुर में होगा। वहीं टूर्नामेंट का फाइनल 16 अगस्त को खेला जाएगा। इस तरह ये टूर्नामेंट लगातार 63 दिनों तक चलेगा। इस सीजन में कुल मिलाकर 220 मुकाबले खेले जाएंगे। 2 महीने से अधिक समय तक चलने वाले इस आयोजन में शहर की कई मजबूत टीमें खिताब के लिए मुकाबला करने वाली हैं, जिससे क्रिकेट प्रेमियों को लगातार रोमांचक मैच देखने को मिलेंगे। टूर्नामेंट की विजेता टीम को 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और इसके अलावा कुल 10 टीमों को अलग अलग श्रेणियों में कैश प्राइज सौंपा जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम का ऐलान, एनएचएम कर्मचारियों को मिलेगा 33 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एनएचएम कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी 33 दिनों की हड़ताल की अवधि का वेतन देने की घोषणा कर दी है। यह घोषणा उन्होंने शनिवार को राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन में की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि एनएचएम कर्मचारी प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि राज्य के दूरस्थ और दुर्गम इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में इन कर्मचारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। कोरोना संकट के समय में जब पूरी दुनिया संकट से जूझ रही थी, तब स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना सेवा कार्य और मानवता की मिसाल पेश की है। सीएम साय ने कहा कि आज भी बस्तर समेत कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन एनएचएम कर्मचारी पैदल चलकर नदी नाले पार कर लोगों का स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रहे हैं। कार्यक्रम में विधायक पुरंदर मिश्रा, मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉक्टर धीरेन्द्र तिवारी, एनएचएम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार मेरी समेत बड़ी संख्या में स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित नजर आए। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना ठीक इसी प्रकार पहुंचा सके। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी हम महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के रोजाना ठीक इसी प्रकार पहुंचाई जा सके।